जय माता रानी, जय माँ भवानी। अरे भगवान, आजकल तो भाई सब लोग लगे पड़े हैं भगवान माता रानी के मनाने में। चलिए मनाइए माता रानी को। रोज सैकड़ों मैसेज आते हैं कि गुरुजी माता रानी की कृपा कैसे प्राप्त हो, कैसे माता रानी की सिद्धि हो, कैसे उनको अपने अनुकूल बनाएं, उनके द्वारा चमत्कार प्राप्त करें। तो देखो मित्र, एक बात बता दूं, कई चीज़ खूब अच्छी तरह पकड़ के चलिए आप, वो चीज़ आपके हमेशा ही काम आएगी। यदि आप माता रानी की सेवा कर रहे हैं तो आपको कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखना ही पड़ेगा। पहली और बहुत ज़रूरी बात कि आपको संपूर्ण स्त्री वर्ग का सम्मान करना होगा, उसके प्रति अपशब्द नहीं निकालने हैं, मन में गंदी भावना नहीं लानी है, उनके प्रति कोई भी गलत विचार या काम भाव, वासना वाले विचार मन में नहीं आने चाहिए। अक्सर मैंने देखा है लोग बहुत ज़्यादा पूजा पाठ और सेवा वगैरह करते हैं, लेकिन लड़कियों औरतों को देखते ही उनकी नीयत खराब रहती है। तो ऐसे लोगों को कुछ भी पूजा का फल नहीं मिलेगा, बल्कि दंड मिलेगा अच्छी तरह से। दूसरा, उनको अपमानित करना, बेबात में गाली गलौज करना, मार पिटाई करना। यदि आप घर में किसी छोटी सी बच्ची से भी अपने घर में अगर बहुत ख़राब तरीके से बोलते हैं, उसको गाली वगैरह देते हैं या मारते हैं, तो समझ लीजिए माता रानी की कृपा का सपना आप भूल जाइए। आपको कितने भी पुण्य कर लीजिए, उसका फल आपको नहीं मिलेगा। कहाँ तो आप माता रानी की प्रशंसा कर रहे हैं, उनके मंत्र की स्तुति कर रहे हैं, और कहाँ आप नारी के अंगों का विश्लेषण कर रहे हैं। तो इन सब चीज़ों को निकालिए मन से, शुद्ध भाव में, बिल्कुल विशुद्ध भाव में पूजा करिए। शायद आप लोगों को मालूम नहीं है, जो माता रानी की कृपा है कि 100, 200, 1000, 2000, 10,000, 20,000, 50,000, इतनी नहीं, लाखों महिलाएं मुझसे जुड़ी हुई हैं, लाखों। जैसा कि मैंने बताया, मैं अलग अलग माध्यम से, बड़े बड़े ग्रुपों या बड़े बड़े उसके ज्योतिष के उसके माध्यम से मैं 47, पहले तो कम था अगले साल तक तो, लेकिन अब 56-57 लाख आदमियों से जुड़ चुका हूँ। तो उसमें आधी महिलाएं समझ लीजिए आप। तो वो इसीलिए हैं कि मेरे भाव को वो पहचान सकती हैं। आपके अंदर जो भाव हैं उसको महिला पहचान सकती है, वो जान सकती है कि आपके मन में कौन सा कीड़ा दौड़ रहा है, समझ रहे हैं ना। तो इन सब चीज़ों को ख़त्म करिए, तो माता रानी की पूर्ण कृपा प्राप्त होगी। अब मैं एक चीज़ और बताता हूँ, स्पष्ट करता हूँ। कई लोग मुझसे कहते हैं कि बाबा महाराज, पंडित जी, मनोज जी, हमें बताइए कि ये कैसे मालूम पड़े कि माता रानी की हमारे ऊपर कृपा है। बहुत आसान तरीका है मित्रों, बहुत आसान तरीका है। नवरात्रि जब भी आएगी तो आप देखिएगा, आप अब कहीं भी बाज़ार जाते या आसपास निकलते हुए, तो हर महिला में, बच्ची, छोटी, बड़ी, बूढ़ी, बुजुर्ग, हर महिला में आपको अलग ही एक माता रानी का रूप दिखाई देगा। और ये कपोल कल्पना नहीं है, जो गारंटेड होता है, ये बात गारंटेड है। उनके चेहरे पे आपको अलग तेज दिखाई देगा। समझ लीजिए आप पे माता की कृपा हो चुकी है, आप पे माता की कृपा हो चुकी है, आपके भाव बदल चुके हैं, इसलिए माता आपके संग है और आपके अंदर समा चुकी है। ये बड़ी विचित्र बात है, लेकिन इस चीज़ को मैंने हमेशा महसूस किया है और बहुत समय से महसूस करता आ रहा हूँ। मैं क्यों स्त्रियों से कहता हूँ कि पुरुषों से अनैतिक संबंध बनाने से बचिए, या पुरुषों के झांसे में इस मामले में ना आए। इस वजह से देवी शक्तियाँ उनका साथ छोड़ के चली जाती हैं।
और जो मैं एक नहीं लाखों हज़ारों केसों में अनुभव कर चुका हूँ। अगर किसी से ऐसे संबंध किसी स्त्री के बन गए तो उस स्त्री की जो मूल शक्ति होती है वो उसे छोड़कर चली जाती है। वो एकदम बिना शक्ति की शक्तिहीन हो जाती है, तेजहीन। और उसके बाद उसको परेशानी भी आती है। सब औरतें जो इस तरह की मतलब परिस्थिति में रही होंगी वो सब जानती होंगी कि परेशानी वास्तव में आती है उसके बाद। इसी तरह मैं आदमी से भी कहता हूँ, अगर आपका अपने ऊपर कंट्रोल नहीं है, ये सब चीज़ नहीं है, तो आप किसी भी सिद्धि के नज़दीक भी नहीं जा सकते। और इस मामले में सबसे तगड़ी और ख़तरनाक सिद्धि होती है वीर बजरंग बली हनुमान की, जो कि तत्काल प्रभाव दिखाते सामने आ जाते हैं। हनुमान जी के मैं 3-4 भक्त मैंने अपनी पूरी लाइफ में देखे हैं जिनको हनुमान जी के साक्षात दर्शन हुए हैं, और उनकी शक्तियाँ मुझे भी महसूस हुई हैं। मेरे लिए उनके माध्यम से हुक्म आता है, मेरे लिए उनके माध्यम से हुक्म आता है, तो मैं अपने आप को बहुत धन्य समझता हूँ, क्योंकि वो हुक्म मेरे पास भी आ जाता है। तो ये बहुत बड़ी बातें होती हैं। पोथी पढ़ पढ़ जग मुआ, पंडित भयान को 2.5 आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित हो। प्रेम से किसी भी चीज़ को पूजा को करिए आप, और मन में विश्वास और लगन और अपना आचरण सदा पवित्र रखिए। मंत्र में कैसी भी गलती हो, तंत्र में कैसी भी गलती हो, गुरु में कैसा भी कमी हो, लेकिन आपको माता या देवता की कृपा जरूर मिलेगी, गारंटी है मेरी, ये गारंटी है मेरी। बताने वाला कैसा भी हो, लेकिन कृपा जरूर मिलेगी, ये गारंटी है मेरी। आपके ऊपर होता है, ये सब आपके ऊपर होता है। मन को शून्य बनाइए, मन में ऐसे उल्टे सीधे विचार आने ही नहीं चाहिए। तंत्र का सिद्धि के नज़दीक पहुंचने का एक बड़ा लक्षण ये है कि आपके अंदर काम वासना एकदम उफान पे आ जाएगी, एकदम उफान पे। किसी के संग भी आप दुराचार करने को कभी भी उद्यत हो सकते हैं, मतलब मचल सकते हैं। उस चीज़ को रोकिए, रोकिए उस भावना को। वहाँ से आगे जाना आपके लिए एक खतरे की घंटी होती है, और वहीं पर उसको विराम देना है आपको, भावना को। ये आप सबके ऊपर है कि आप किस चीज़ में किस तरह से उसको ट्रीट करते हैं, डील करते हैं, उसी के हिसाब से मिलती है वो आप सबको। मन को बेकार शून्य बनाइए, कुछ भी इच्छा ना होना, ना मंदिर में जाना और ना ही किसी तीर्थ पर जाने की इच्छा होना, किसी से प्रेम ना होना और ना ही किसी से नफरत या विद्वेष होना, न लाभ की चिंता न हानि की। यही मन, यही जो स्थिति होती है, मूल स्थिति होती है, इसी को कहते हैं मन का शून्य हो जाना। यानी कि कुछ भी महसूस ना होना, न अच्छा और न बुरा, केवल आनंद। जानते हैं भगवान शिव कब तक शिव है? जब तक हम उसको शिव नहीं मानेंगे, तब तक हम सब उसको शिव मानते हैं, तब तक ही वो शिव है। और हमारा भाव उसके ऊपर से ख़त्म हो जाता है तो वो केवल एक पत्थर रह जाता है। भगवान भाव पर चलते हैं, ना कि किसी चीज़ विशेष पर या पत्थर पर। निराकार, निराकार को पूजा की मैंने कहा है कई बार। उसका मतलब क्या है मालूम है? जिसका कोई रूप नहीं, जिसका कोई आकार नहीं, जिसका कोई दिखावा नहीं, यानी कि निराकार। फिर भी उसमें इतनी ताकत होती है उस निराकार में कि हमारे जीवन को पूरी तरह से बदल सकता है, पूरी तरह से चेंज कर सकता है वो। वही सब चीज़ें होती हैं। मूर्ख व्यक्ति या कम जानकार व्यक्ति हमेशा ये कहते पाए जाते हैं कि काल बहुत बलवान है, काल के आगे किसी की नहीं चली। लेकिन मित्रों एक चीज़ बता दूं, ये बात बिल्कुल सत्य भी है, लेकिन कहाँ तक? जहाँ तक भगवान के हवाले अपने आप को नहीं किया है वहाँ तक। अगर उसके हवाले कर दिया है तो वो काल भी सूक्ष्म हो जाता है। कर्म के जो
कर्म के धनी होते हैं, जो कर्म योगी होते हैं, जो क्रिया योगी होते हैं, वो काल को भी अपना ग्रास बना लेते हैं, काल को भी अपने बस में कर लेते हैं। जिसको कर्म की शक्ति का ज्ञान नहीं है उसको हर चीज़ बहुत बड़ी लगती है, बहुत बड़ी, कि ये मैं कैसे कर पाऊँगा, कैसे कर पाऊँगा ये सब चीज़। उसको हर चीज़ में एक परेशानी वाली चीज़ें दिखती हैं। वो समझता है कि जी मैं कैसे कर पाऊँगा, जबकि देखा जाए तो सब चीज़ आसानी ही होती है। इतना कोई भी कठिन नहीं है संसार में, अगर व्यक्ति अपनी पे आ जाए तो। बहुत चीज़ें हैं मित्रों, धीरे धीरे आपको आती हैं, बहुत बातें होती हैं। हर चीज़ बहुत ताकतवर है, बहुत बड़ी है। करने के ऊपर होता है कि आप किस प्रकार से उस कर्म में जा रहे हैं। चलिए इस वीडियो को विराम देता हूँ, लेकिन विराम देने से पहले हनुमान जी का जो जंजीरा मैंने पहले डाल रखा है उस जंजीरे को दोबारा डाल देता हूँ। भूत प्रेत सब बाधा, खतरनाक से खतरनाक बाधा को भी ये उठा के एक कोने में डाल देता है। ठीक है ना। इसके 108 जाप रोज होते हैं 11 दिन तक, तो ये सिद्ध हो जाता है। और नवरात्रि में इसे किसी भी दिन सिद्ध कर सकते हैं। ओम मंत्र में बोल के बताता हूँ आपको। ओम हनुमान पहलवान, पहलवान बरस 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल गढ़ लंका के चौगान, अंजनी का पूत राम का दूत, छिन में कीनों 9 खंड का भूत, जाग जाग हनुमान हुंकाला, ताती लोहा लंकाला, शीश जटा डग डेरू उमर गाजे, वज्र की कोठरी ब्रज का ताला, आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर नार चंपे नैसीण, अजरा झरे भरिया भरे, ई घटपिंड की रक्षा राजा रामचंद्र जी, लक्ष्मण कुमार हनुमान करें। सिंपल सा सीधा सा मंत्र है। ज़्यादा इसमें वो नहीं है, मैंने बहुत धीरे धीरे बोल के आपको बताया है, जबकि मैं इसको बहुत तेज़ी से बोलता हूँ कभी कभी, लेकिन एक बार फिर दोहरा देता हूँ, शायद आपको यह समझ में आ जाए। ओम हनुमान पहलवान, पहलवान बरस 12 का जवान, हाथ में लड्डू मुख में पान, खेल खेल गढ़ लंका के चौगान, अंजनी का पूत राम का दूत, छिन में कीनों 9 खंड का भूत, जाग जाग हनुमान हुंकाला, ताती लोहा लंकाला, शीश जटा डगडेरू उमर गाजे, वज्र की कोठरी ब्रज का ताला, आगे अर्जुन पीछे भीम, चोर नार चंपे ने सीण, अजरा झरे भरिया भरे, ई घट के पिंड की रक्षा राजा रामचंद्र जी, लक्ष्मण कुमार हनुमान करे। जय श्री राम। बहुत तगड़ा मंत्र होता है ये। और गुड़ का प्रसाद लगाया जाता है, तिली के तेल का या सरसों के तेल का, या फिर घी का दीपक जलाया जाता है। काली धूप जला सकते हो, कपूर पे जायफल रख के भेंट दे सकते हो। रोज़ एक जायफल कपूर पे रख के आपको इसकी ताकत महसूस होगी इस मंत्र की, क्योंकि इस मंत्र की ताकत तभी महसूस होती है गुरु द्वारा प्रदत्त किया जाए। अगर आप मेरे शिष्य उसमें चल रहे हैं तो आपको ये मंत्र अचूक रामायण काम करेगा। बाकी इसको करने से पहले शंकर जी को या राम जी को गुरु विद्या मान करके कर सकते हैं। अगर किसी का कोई गुरु नहीं है तो वहाँ भी ये काम करेगा। ठीक है ना। पहले राम जी की कोई भी मंत्र की एक माला जरूर कर लेना। ओम श्री राम रामाय नमः की एक माला कर लेना, या फिर श्री जय श्री सीता पतये नमः कर लेना, तो काम जरूर होगा। इसे आप करिए और बताइए मुझे। बहुत अच्छा मंत्र है। ठीक है मित्रों, वीडियो थोड़ा लंबा हो जाए उससे पहले ही विराम लेता हूँ। जय माता रानी की, जय श्री राम हनुमान जी की, राम लक्ष्मण जान की, और जय बोलो हनुमान की।